अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9 10th क्लास की मैथमेटिक्स है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 ये देखें, पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। वहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 2 वैल्यूज़ होती थी, बट यहाँ पर ये क्वेश्चन 9, 10, 11 सेम है, दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये कौन सी रेडिकल इक्वेशंस है? एक्सरसाइज 1.4 है। इसके बाकी जितने भी क्वेश्चन 8 तक के क्वेश्चन सारे मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के अंदर कुछ वैल्यूज इधर दी हुई हैं, कुछ इधर दी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस स्क्वायर रूट के अंदर भी वैल्यू है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इस के अंदर, एक्स स्क्वायर रूट के अंदर भी वैल्यू है। तो हम क्या करते होते हैं, जब सेम वैल्यूज हो ना तो हम उसे लेट कर लेते हैं किसी भी वेरिएबल के इक्वल, एक्स के इक्वल, वाई के इक्वल, जी के इक्वल। ये डिपेंड आप पे करता है, बट मैंने यहाँ पर लेट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को इज इक्वल टू वाई, और फिर मैंने इसको पुट कर दिया इक्वेशन में कि जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है वहाँ वहाँ वाई पुट कर दिया। देखें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट वाई प्लस 1, क्योंकि ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह वाई आ गया, फिर बाद में प्लस 1। इसी तरह माइनस दरमियान में वही साइन, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह क्या आ गया वाई, और माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। तो इसके स्क्वायर का भी मैंने आपको बताया कि इसका होल स्क्वायर लेते होते हैं, जो प्लस माइनस जिसके दरमियान में इज इक्वल टू 1, इक्वल के उस साइड भी स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो जब ये स्क्वायर ओपन होगा तो कैसे ओपन होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह, बट यहाँ पर तो माइनस है, तो हम कौन से वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, मैं पीछे बता चुकी हूँ, दोबारा फिर आप लोग को रिमाइंड करवाने के लिए दोनों फॉर्मूले लिख दिए। इसी तरह हमारे पास ए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट वाई प्लस 1 इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट वाई माइनस 1, तो हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, ए हमारे पास क्या ये पहली वैल्यू, बी हमारे पास क्या ये दूसरे वाली वैल्यू, 2 के साथ वो वैसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू 1। आपको पता है स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या अंदर वाली वैल्यूज बाहर आ जाएंगी, y प्लस 1 दरमियान में साइन प्लस का, इसका भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें क्या है y माइनस 1 और ये वाला माइनस 1, और आपको पता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इनको उठा के एक ही स्क्वायर रूट में लिख देंगे y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 के मल्टीप्लाई हो रहे हैं इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस का था और ये 1 माइनस का था, कट हो गए, और ये y और ये y 2y हो गए माइनस। अब यहाँ पर देखें एक y प्लस 1 है और एक y माइनस 1 है, तो हम अगर आपको याद हो वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा a प्लस बी हो और एक दफ़ा a माइनस बी हो। तो इसी तरह कंडीशन पूरी हो रही है ना, y प्लस 1 और y माइनस 1, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, आपको पता 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1। सो नेक्स्ट हमने क्या किया, 2y माइनस 1, ये जो 1 है इसको उठा के इधर ले, और ये जो माइनस 2 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसे उठा के मैं दूसरी तरफ लेगी इक्वल की, ये देखिए छोटा सा लिखा हुआ है, तो इसे इक्वल के उस तरफ लेके इसे रेंज कर लिया। अब हमने क्या करना है कि स्क्वायर रूट वाली को लैदा कर दिया ना, पॉजिटिव होगी दूसरी तरफ ले जाके, हमने इसका दोबारा से स्क्वायर लेना है। जब दोबारा से स्क्वायर लेना है तो अब ये वाली जो वैल्यू ये फिर वैसे स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह ओपन होगी। कैसे होगा, a स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, ए हमारे पास यहाँ पर क्या है 2y, बी हमारे पास यहाँ पर क्या है 1, लिख दिया इज इक्वल टू। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 2 का भी स्क्वायर आएगा 4, ब्रैकेट में ही आएगा क्योंकि 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2 यहाँ पर, तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4y स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस, अब देखो 2 2 ज़ा 4y और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा इज इक्वल टू, ये भी 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा y स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 4, इधर क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4। क्या किया हमने, ये जो इक्वल की इस तरफ से इसको उठा के इधर ले आए, अब ये प्लस माइनस हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, अब आप देखें
ये 1 और ये 4 प्लस 5 हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखें, ये प्लस का वाई स्क्वायर है 4y² और ये माइनस का 4y² है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर देखें -4y बचा, वो -4y लिख लिया इज इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या किया, इधर हमारे पास ये बचा था ना 5 - 4y इज इक्वल टू 0। अब 4y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये जगह 4y इज इक्वल टू 5। तो आपको पता है अब हमने y को किसके इक्वल लेट किया था, x² प्लस x के। अब जहाँ पर y है उसकी जगह ये पुट कर देंगे, 4y इज इक्वल टू 5 है ना, y की जगह पुट कर देंगे x² प्लस x। तो जब पुट करेंगे 4 अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x² प्लस 4x इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वल टू 5 है उसे उठा के इधर लेंगे, इक्वल की दूसरी तरफ ये माइनस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि x की हायर पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है और कांस्टेंट टर्म है, तीनों टर्म्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो जो फैक्टराइजेशन वाली फैक्टराइजेशन से, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी। तो मैं यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर रही हूँ। यहाँ पर आपको पता है x² के साथ जो होती है वो a की वैल्यू होती है, x के साथ b की वैल्यू होती है, और जो अकेला कांस्टेंट टर्म होती है वो c के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये -5 है, तो सो c के इक्वल -5 आएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या होता है वो तो अब आपको याद होना चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस -√b² -4ac ओवर 2a। तो अब जहाँ जहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे ए बी सी की, बी की क्या पुट की 4, माइनस फॉर्मूले का इसलिए -4 प्लस -√4 का स्क्वायर -4, और ए की वैल्यू क्या है 4, सी की वैल्यू क्या है -5। इसी तरह वैल्यूज पुट की, फिर उनको मल्टीप्लाई किया, तो स्क्वायर लिया इसका 4 का 16 आया। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 80/8। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया कि जब इनको प्लस किया तो ये स्क्वायर रूट में आ गया 96/8। और आपको पता है इसको हम क्या करते होते हैं, एलसीएम लेके हम इसको कोशिश होती है कुछ ना कुछ हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लें। तो मैं 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 96 होता है। तो यहाँ पर 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स। तो सो इस तरह 4 बाहर आ जाएगा और 6 अंदर रह जाएगा, ये हो जाएगा -4 प्लस -4 स्क्वायर रूट 6/8। तो अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या चीज़ कॉमन आ रही, 4 कॉमन आ रहा है। 4 को मैं बाहर निकाल लूँगी तो पीछे क्या बच जाएगा, जब 4 बाहर आ गया पीछे बच जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6/8। तो अब क्या होगा, ये कटिंग हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास क्या बचा x, हमारे पास बचा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6/2। यही हमारा सोल्यूशन सेट है। तो ये इसका सोल्यूशन है, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स। मैं हमेशा कहती हूँ देखने से मैथ नहीं आता, साथ साथ बैठ के किया करें, ठीक है। और अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है स्क्वायर रूट x² प्लस 3x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास इक्वेशन है, मैंने यहीं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। कैसे क्या करते हो, देखें यहाँ पर दोनों टर्म्स में x² प्लस 3x कॉमन है, इधर भी और इधर भी। मैंने इसको क्या कर लिया, लेट कर लिया, किसके इक्वल लेट किया, यहाँ पर मैंने इसको y के इक्वल लेट कर लिया, ओके। तो फिर अब मैं क्या करूँगी, पुट करूँगी, पुट इट इन इक्वेशन 1। इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगी, जहाँ पर x² प्लस 3 है, 3x है, वहाँ पर मैं y पुट कर दूँगी प्लस 8 प्लस x² प्लस 3x की जगह y प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड। तो स्क्वायर लिया और स्क्वायर को ओपन कैसे करिए, इसका होल स्क्वायर होता है ना जिनके दरमियान में प्लस होती है। स्क्वायर को ओपन कैसे करते होते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू इसका भी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये नहीं कि जिसके ऊपर स्क्वायर रूट उसी का स्क्वायर लेना है। जब स्क्वायर लेंगे तो बोथ साइड लेंगे इक्वल के, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो ये 9 हो जाएगा। ये a आपको पता है, ये वाली फर्स्ट वैल्यू हमको a कहते होते हैं, सेकंड टर्म को हम b कहते होते हैं। फिर +2 फॉर्मूले का a और b को इकट्ठा लिखते होते हैं, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ये पीछे मैं भी फार्मूला बता के हटी हूँ आपको। सो इनके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा y प्लस 8 प्लस दरमियान वाला वैसे ही, इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा y प्लस 2, ये +2। अब ये देखिए y प्लस 8 और y प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको मैंने एक ही स्क्वायर रूट में दोनों को इकट्ठा लिख लिया और मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर देखें हमने क्या किया, y में प्लस हो गया 2y, 8 2 में प्लस हो गया। लाइक टर्म्स जो है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाते होते हैं ना, यहाँ पर लाइक टर्म्स क्या एक जैसी कौन सी टर्म्स है, y एक जैसी, इनको प्लस कर दिया।
ये कांस्टेंट टर्म में 8 + 2 10 होता है, +2 स्क्वायर रूट। अब देखें y को पहले मल्टीप्लाई किया y + 2 से, पहले y को मल्टीप्लाई किया इस पूरी वैल्यू से, फिर 8 को किया। कैसे? y को जब y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर आ गया, y को जब 2 से किया तो 2y आ गया। इसी तरह प्लस दरमियान में प्लस ही आएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज में प्लस है। फिर 8 को जब y से किया तो 8y आ गया, 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 इज इक्वल आ गया, ठीक है, और इज इक्वल टू 9 सेम एज इट इज आ गया नीचे। अब हमने यहाँ पर क्या किया, बाकी तो सेम उसी तरह आ गया। स्क्वायर रूट वाले को क्या किया था, वाई स्क्वायर प्लस, या देखो 2y और प्लस 8y सेम, इनको प्लस कर लिया, 10y हो गया प्लस 16, और बाकी साथ वाली टर्म्स वैसे हमने नीचे उतार ली थी। अब हम क्या काम करते थे, ये स्क्वायर रूट वाली को लहदा लिख लेते, दूसरी वाली को हम दूसरी तरफ ले जाते होते थे। इज इक्वल टू 9, ये 2y + 10 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा -2y और माइनस का 10, क्योंकि यहाँ पर प्लस का दूसरी तरफ जाता है तो साइन क्या हो जाता है, इट विल बी नेगेटिव। जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही होती है ना मैथ की कोई भी टर्म, तो वो साइन चेंज हो जाता है उसका। तो अब हम हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, -2y -10 और प्लस का 9। आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा तो साइन जो वो लगता है तो जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है, इसलिए -1 लगा। अब हमारे पास ये वैल्यू बन गई 2 स्क्वायर रूट y + 10y + 16 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, हम ले सकते हैं। अंदर क्या हमारे पास बचा 2y + 1, उसी चीज़ को लिखा बट उनका माइनस बाहर निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगी, अगेन स्क्वायर लूँगी बोथ साइड। अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड जब किया तो आपको पता है कि ये 2 4 हो जाएगा और स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंदर वाली वैल्यूज़ वैसी आ जाएंगी, y² + 10y + 16 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो ये जो माइनस है ना इसका भी स्केयर होगा, जब माइनस का स्केयर होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 2y + 1 का होल स्केयर, तो वैसे ये तो सिर्फ माइनस का स्केयर हुआ अभी, वो वैसे मैंने स्केयर लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसका स्केयर ओपन किया, वो उसी तरह कैसे, जिस तरह हमने a + b का होल स्केयर से ओपन करते, वही फॉर्मूला क्या होगा, ये a² जो कि 2y का स्केयर आ जाएगा, प्लस b हमारे पास b² होता है जो कि 1 का स्केयर आ जाएगा, प्लस 2 फॉर्मूले का a और b को इकट्ठा लिख देते होते हैं, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, y² + 40y प्लस ये 40 कैसे हुआ, क्योंकि ये 4 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था इस स्टेप में मैंने, ठीक है, इसलिए ये 40 हो गया। 4 जब 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 हो जाएगा। तो ये इस तरह लिख के सेम इसको वैसे ही लिख देना, जब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इनका स्केयर ओपन कर देना, ये हो जाएगा 4y² + 1, 1 का स्केयर 1 होता है। सो ये 2 2 = 4y आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखें मैंने क्या किया है, यहाँ पर 4y² जो है ना मैं इसे उठा के दूसरी तरफ लेगी क्योंकि ये कट हो रही थी, यहाँ पर 40y² y रह गया पीछे, प्लस 64 इज इक्वल टू 1 + 4y, और ये देखें प्लस 4y² इसका था और इधर से उठा के दोनों तरफ आ रहा है ना, देखें एक ये है 4y² और एक ये 4y²। अगर मैं इसको उठा के इधर लेके जाऊंगी तब भी एक इसने माइनस होना, या मैं इसको उठा के लेके जाऊंगी तब भी इन्होंने कटना ही है, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हो ना। ये देखो ये कैंसिल आउट हो गए, पीछे हमारे पास क्या बचा 40y माइनस ये वाला, क्योंकि इक्वल की दूसरी तरफ आ गया तो ये -4y हो जाएगा, एक जैसी टर्म्स को एक तरफ कर लिया ना हमने, इज इक्वल टू ये जब 64 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे हो जाएगा -64 + 1 इधर था ही ऑलरेडी, वो इसी तरह आ गया। जब हमने इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया 40 में से जब 4 माइनस किए तो ये 36y हो गया, इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, प्लस माइनस माइनस होता है तो 63 आ गया। अब हमने क्या किया था, पीछे भी हमने यही किया था, जब हमारे पास इस तरह की आ जाती इक्वेशन हम तब क्या करते हैं, y को किसके इक्वल लेट किया होता हमने, उसी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो y को हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ था, y हमारा था x² + 3x। अब यहाँ पर y है 36 के साथ, तो हम उस y की वैल्यूज पुट कर दी हमने, x² + 3x, तो 36 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब 36 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 36x² प्लस जब 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो होता है 108x, तो ये -63 इधर आके प्लस का 63 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि x की हायर पावर x है, फिर उसके बाद 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। आपको पता है x² के साथ किसकी वैल्यू होती है, किस वैल्यू, और x के साथ b की वैल्यू होती है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c की वैल्यू होती है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका क्या होता है, x² x इज इक्वल टू -b
ये मैं डायरेक्ट पुट करने लगी थी, फिर मैंने फॉर्मूला लिखा ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब मैंने a b c की ये जो वैल्यूज़ निकाली है ना, इनको मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर लिया। पुट करने के बाद फिर मैंने क्या किया, 108 का स्क्वायर जो कि इसके इक्वल आया, ठीक है, और फिर 4 को मल्टीप्लाई किया 36 से, और जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किया 63 से, जो कि ये आंसर आया मेरे पास 11,664 आया इसको स्क्वायर लेने से 108 का, और इनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या है 9,072 आया, और ओवर में जब 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 72। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने कहा कि जब स्क्वायर रूट पूरा पूरा बाहर ना आ रहा हो, ख़त्म ना हो रहा, तो हमारी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ हम बाहर लें। तो मैंने इसको इस तरह आपने भी फैक्टराइजेशन करके ना इस तरह फैक्टर्स बना के, जिस तरह देखिए 4 के टेबल में जो जा रहा है क्या होगा 4, तो जब हम देखें 4 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे 24 होता है, तो 1 कैरी बचा, इधर आ गया 19, 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा क्योंकि 4 5 ज़ा 20 होता है, तो 4 आ गया। फिर कितना कैरी बचा हमारे पास 3 बचा, जो 3 इधर चला गया 32 हो गया, और 4 8 ज़ा 32, फिर 4 पे करेंगे तो आंसर आ जाएगा 162। इस तरह करके आपने इसका एलसीएम ले लेना, तो जो कि आपकी इस तरह फैक्टर्स बन जाएंगे आपके 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 72। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर क्योंकि 4 2 टाइम है, इधर 9 भी 2 टाइम है, 9 का स्क्वायर भी आ जाएगा, जो कि देखिए हमने इस तरह लिख लिया है। ठीक है, ये -108 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस ऐसे ही लिखना है, ये फॉर्मूले में हमारे पास। ओके, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, 4 और 9 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, 4 और 9 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट में 2 रहेगा ओवर 72। आपको पता है 4 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 36 होता है, -108 प्लस -36 स्क्वायर रूट 2 ओवर 72। और अब आप देखिए यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, 36 ही कॉमन आ रहा है। अगर 36, एक ये टर्म है इतनी और एक ये टर्म है, इन दोनों में से 36 कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या पीछे बचेगा, -3 बचेगा। ये देखें ना, जब हमने 108 को डिवाइड किया 36 से तो आंसर 3 आया, तो यहाँ पर माइनस था तो इसलिए माइनस, यहाँ पर माइनस था इसलिए -3 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 72। तो ये देखिए ये कट हो जाएंगे, 363 जो होता है वो जब 363 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते तो 72 हो जाता है। ठीक है, 63 6 1 ज़ा 36 ओवर 70, जब 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 होगा, तो वो डिवाइड होकर कटिंग हो जाएगा। ठीक है, कटिंग हो गई दोनों, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, यही हमारा सोल्यूशन सेट है। अब इसी तरह सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर भी क्या, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 5। ये 5 हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इसे। आपको पता है दोनों स्क्वायर रूट में क्या चीज़ कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इधर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इधर भी है, इसको हमने लेट किसके इक्वल कर लेना, y के। अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x है वहाँ y पुट कर देंगे, प्लस 9 आ जाएगा, दरमियान में साइन प्लस का, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह y प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब हम नेक्स्ट काम क्या करते हो, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड लेते, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे आपको पता है ये होल स्क्वायर आ जाता होता है, तो स्क्वायर रूट से इसको किस तरह ओपन करते हो, तो इसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बहुत दफ़ा हम डिस्कस कर चुके स्टूडेंट्स, अब तो आपको ज़ुबानी याद हो गया होगा फॉर्मूला। तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। तो जब इनके स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 प्लस 9, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा प्लस, क्योंकि स्क्वायर है ना इनके, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह हमने लिखा हुआ है ना, तो इसलिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, y प्लस 4 भी बाहर आ जाएगा प्लस 2। अब ये देखिए स्क्वायर रूट, ये y प्लस 9 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट y प्लस 4, इसे एक ही स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, ये देखिए y प्लस y 2y, 9 प्लस 4 13 होता है, प्लस 2 स्क्वायर रूट में अब इनको मल्टीप्लाई करें, पहले y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y, फिर 9 को इसके साथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को y से किया तो 9y
फिर +9 को 4 से किया तो 36 इज इक्वल टू 25। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते होते स्टूडेंट्स, जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू तो उसे एक तरफ कर लेते हो, दूसरी वैल्यूज़ को दूसरी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते होते हैं, और स्क्वायर रूट वाली को हमारी कोशिश होती है कि वो प्लस में हो। 2 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर, अब ये 4y + 9y 13y होता है प्लस 36। अब यहाँ पर देखिए 25, जब ये 2y इधर आएगा तो ये -2y हो जाएगा, और 13 प्लस का इधर आके -13 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस इससे पहले करेंगे, 25 में से जब माइनस करेंगे 13 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हमने इसे रेंज करके लिख लिया मैंने यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर + 13y + 36 इज इक्वल टू 12 - 2y, 12 - 2y। तो अब मैंने इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन है, जी कॉमन है, बिल्कुल 2 कॉमन है, तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 6 - y बचा स्टूडेंट्स। तो अब ये वाला जो 2 इधर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने इसलिए वो डायरेक्ट इधर कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास पीछे क्या बचता है, स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर + 13y + 36 इज इक्वल टू 6 - y। अगेन हम क्या करते होते, क्योंकि स्क्वायर रूट है हम फिर स्क्वेयरिंग लेंगे इसकी बोथ साइड। जब स्क्वेयरिंग लेंगे तो हमारे पास इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा वाई स्क्वायर + 13y + 36, और ये किस तरह ओपन होगा, ये वही फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab के। उसी तरह से ओपन किया, a स्क्वायर हमारे पास क्या 36 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास यहाँ पर क्या y, तो b y का स्क्वायर आ जाएगा -2 फॉर्मूले का, a हमारे पास 6 है, b हमारे पास क्या है y, उनको इकट्ठा लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो वैसे सेम एज इट इज़ आ जाएगा, वाई स्क्वायर + 13y + 36 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इज किसके इक्वल होता है 36 के, y का स्क्वायर किसके इक्वल होता है वाई स्क्वायर के, 2 × 6 क्या होता है 12y। अब हम क्या करते होते हैं, जो एक सब इनको उठा के दूसरी तरफ ले आएंगे, जो एक जैसी होंगे उनको प्लस माइनस जो कट हो जाएगा। यहाँ पर देखें, जब इनको उठा के हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके आएंगे साइन चेंज होगा, -36 हो जाएगा, ये प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 12y क्या हो जाएगा प्लस का 12y इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर कटिंग होगी, वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ये 36 किससे कैंसिल हो गया 36 से कैंसिल आउट हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा 13y + 12y इज इक्वल टू 0, इनको प्लस करेंगे तो 25y आएगा इज इक्वल टू 0। और आपको पता है 25 जब उधर जो चीज़ y के साथ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है, तो 0 के साथ कुछ भी डिवाइड करे तो 0 रहता है। और अब अगर आपको याद हो तो हमने y को किसके इक्वल लेट किया था x² + 3x के। अब हम क्या करेंगे, y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, x² + 3x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y को उसके इक्वल लेट किया था। तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इधर भी x है इधर भी x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 कर लेंगे और x + इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो सो जो x + इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0, x + 3 इज इक्वल टू 0, प्लस का 3 दूसरे से जाके क्या हो जाएगा -3। और इस तरह हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई है कि x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस x को 0 के इक्वल कर लेते होते हैं, और इस x + 3 को जो ब्रैकेट के अंदर उसको भी 0 के इक्वल लिख लेते होते हैं। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है -3, 0। सो स्टूडेंट्स इस तरह हमारी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, 1.4 भी कंप्लीट होगी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें।